जी राम राज्य कहते हैं कि वापस आ गया है। एक बात बताइए सर, राम राज्य के किसी आदर्श का पालन भी हो रहा है या सिर्फ तथाकथित राम राज्य चल रहा है? इनका राम राज्य है, यहाँ हजारों लोग लाखों लोग धिक्कार रहे हैं लेकिन इन्हें टस से मस नहीं हो रहा है। कैसा राम राज्य है? माननीय प्रधानमंत्री जी, मन की बात सुनाने की बजाय कभी जन की आवाज़ सुनने की भी कोशिश कीजिए। जी क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मौसम प्रसाद यादव, मैं मल्ली जौनपुर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल क्षेत्र से आंदोलन के सफल बनाने के उद्देश्य से आंदोलन में भाग लिया और किसान मजदूर और किसानों की महीनों से ज़्यादा की दुर्दशा देखकर मुझे मोदी जी के राम राज्य पर कुछ कहने का विचार है। मोदी जी राम राज्य कहते हैं कि वापस आ गया है। एक बात बताइए सर, राम राज्य के किसी आदर्श का पालन भी हो रहा है या सिर्फ तथाकथित राम राज्य चल रहा है? सोचिए कि एक धोबी जात का उस समय राजतंत्र था जिसका सिर्फ कार्य कर्तव्य था कपड़ा धोना, उसे कोई अधिकार नहीं था, लेकिन राम राज्य में उसे इतना अधिकार प्राप्त था कि वह राम को धिक्कार दिया और राम ने एक धोबी के धिक्कारने से अपनी साम्राज्ञी, जो एक साम्राज्य की साम्राज्ञी महारानी माता सीता को भगा दिए जंगल में। और इनका राम राज्य है, यहाँ हजारों लोग लाखों लोग धिक्कार रहे हैं लेकिन इन्हें टस से मस नहीं हो रहा है। कैसा राम राज्य है? दूसरा उदाहरण राम राज्य का इनका देखिए। भगवान राम जिस समय काल से बातें कर रहे थे उस समय एक दाढ़ी वाले बाबा दुर्वासा का प्राकट्य हुआ और लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े थे। वहाँ बाउंडेशन था कि जो आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान ने वचन दे दिया था काल को और दुर्वासा मुनि ने हठधर्मिता के साथ लक्ष्मण को भेजा और जब वहाँ पहुँचे तो भगवान ने उनको मृत्यु दंड सुना दिया। मृत्यु दंड सुना दिया और उसके बाद उनको देश निकाला दे दिया गया सजा परिवर्तित करते हुए। एक दाढ़ी वाले बाबा के लिए उन्होंने अपने प्राणों से प्यारे भाई को त्याग दिया, लेकिन यहाँ हजारों दाढ़ी वाले बाबा कह रहे हैं कि वापस ले लो कानून वापस ले लो, लेकिन ये जरा भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। बताइए राम राज्य का आदर्श है या रावण राज्य का? अब ये रावण राज्य चला रहे हैं, थोड़ा उस पर देखिए रावण राज्य कैसे चला रहे हैं। महाराजा रावण जब पाप किया करते थे तो उनकी प्रजा कहती थी महाराज इस तरह तो हम लोग पापी और नरक के गामे हो जाएंगे। तो महाराज रावण क्या कहते थे, कल्पनाओं में भर देते थे, कहते थे मूर्ख मत बनो, अरे ये भजन कीर्तन सुमिरन करने की तपस्या करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। हमारे वैज्ञानिक ऐसे संशोधन में लगे हुए हैं कि धरती से स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बना देंगे। महाराज अपने काल्पनिक सीढ़ी के द्वारा अपनी जनता को स्वर्ग पहुंचा रहे थे, उसी प्रकार मोदी जी अपने काल्पनिक अर्थ जगत को दिखाते हुए किसानों को ढांढस दे रहे हैं कि अरे ये ऐसा कानून है कि इससे किसान इतना धनवान हो जाएगा, इतना धनवान हो जाएगा कि अंबानी और अडानी इसके यहाँ झाड़ू लगाएंगे। तो अच्छा, इनके चहेते जो कि पंजाब के धरती से हैं, जो कि किसानों मजदूरों की बड़ी बड़ी फिल्में किया करते हैं, कभी जाएंगे पाकिस्तान नलका उखाड़ लाएंगे। अभी जब कल्पना ही करना है तो हम तो बहुत ड्रामा खेला है जिसमें पाकिस्तान को भस्म कर दिए हैं। अंतर इतना है इनका पिक्चर रिकॉर्ड बन गई है, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब कल्पना ही करना है तो बड़े बड़े करो। और वैसे ओरिजिनलिटी इनकी क्या है सनी देओल महाराज की, जरा इनके बारे में कुछ मैंने लिखा है कि किसान मजदूर का शोषण हो रहा नहीं कहा कुछ बात, किसान मजदूर का शोषण हो रहा नहीं कहा कुछ बात, तिल्ली भरना बोझ उठाया 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ वतन के काम ने आया, अब कह झूठा डायलॉग वतन को है भरमाया। पैसे के ही पीछे ये सब रसना खूब चलाते, शान हौसला झूठी इनकी तनिक नहीं शर्माते। जय किसान। 24 का धन्यवाद हूँ जिन्होंने मेरे को मंच साझा करने के लिए दिया। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को संदेश देना चाहूँगा कि अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष करना न तो बगावत है न ही कोई अवज्ञा है, बल्कि ऐसा न करना कायरता है। और दूसरा संदेश अपने किसान भाइयों के लिए, ऐसा वक्त आ सकता है जब हम अन्याय को रोकने में असमर्थ हों, लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आना चाहिए जब हम विरोध करने में नाकाम रहें। इसलिए विरोध करना चाहिए, अधिकारों के लिए
अधिकारों का उपयोग नहीं करना खुद के शोषण को आमंत्रण देना है। अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मन की बात सुनाने की बजाय कभी जन की आवाज़ सुनने की भी कोशिश कीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस का दीजिए लोगों को। और एक बात द इकोनॉमिस्ट के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ED, आयकर विभाग के भी प्रभावित होने की आशंका है। बीजेपी ने तुष्टीकरण की व ध्रुवीकरण की राजनीति की है। क्या यही डेमोक्रेसी का असली चेहरा है? और दूसरी बात, मैं गोदी मीडिया के को भी कुछ कहना चाहूँगा कि ईमानदारी महंगा तोहफा है, इसकी सस्ते न्यूज़ चैनलों से अपेक्षा न करें। सभी किसान भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। और दूसरा एक मैसेज और देना चाहूँगा मैं द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार देश की जो संपत्ति 40% है वो देश की 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ व्यक्तियों के पास आवश्यकता से अधिक पदार्थ होने से पहले सब व्यक्तियों के पास आवश्यक पदार्थ हो जाने चाहिए। यही समानता है और ये जो चेहरा है भारत का मौजूदा, ये समानता के नियम के विरुद्ध है। और दूसरा सर, मैं यही कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को, जब हमारा मतदाता आपको सत्ता में लाता है तब आप बोलते हैं कि भारत का मतदाता बड़ा ही जागरूक है, वो समझदारी से फैसले देता है। लेकिन वही मतदाता अपने अधिकारों के लिए जो सड़क पर आता है तो आप बोलते हैं कि उनको बरगलाया जा रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, जो सरासर गलत है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ अंतिम बात अपनी कि आगे बढ़ना हमारे पैरों की उन्नति नहीं है लेकिन हमारे हाथों की पकड़ है। अकेला आदमी कितनी दूरी तय करता है ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर हम सभी धर्म, जातियाँ व वर्ग साथ मिलकर मौजूदा प्रशासन के अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे तो हम अवश्य जीतेंगे। अंतिम बात जो मैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के हवाले से कहूँगा, किसी भी जगह हो रहा अन्याय सभी जगह न्याय के लिए खतरा है, इसलिए सभी को खड़े होने की आवश्यकता है। थैंक्स ABP। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।